नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ अपडेट। हमारे संवाददाता शमशेर जी की रिपोर्ट। आरटीआई एक्टिविस्ट हेली मंडी। एसएमओ मैडम का कल बर्थडे था और कल हमने इनसे बहुत ज़्यादा संपर्क करने की कोशिश की और इनसे संपर्क नहीं हो पाया। तो पहले तो बर्थडे की बहुत बहुत बधाई, और उसके बाद मैं ये चाहूँगा, मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि बर्थडे के बाद आज उनका पहला दिन है और उनको सम्मानित कर हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी अस्पताल में थोड़ी बहुत कमियां हैं उनको अपने प्रयासों से सही करें। और काफ़ी हद तक इन्होंने अस्पताल में जो कमियां थी उनको दूर किया है और जनता की सेवा की है। तो इस नाते इनका सम्मान किया गया कि यहाँ एक्सरे मशीन होते हुए सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी, और मैडम के सहयोग से, स्टाफ के सहयोग से, सीएमओ के सहयोग से, और हमने भी उसके बारे में लिख के दिया था, वो एक्सरे मशीन यहाँ चालू हो गई है और रेडियोग्राफर भी यहाँ आ चुके हैं। दूसरा, कुछ कमियां हैं, दवाइयाँ, खासकर आई सर्जरी के मामले में दवाइयाँ यहाँ पूरी नहीं, आई ड्रॉप है ही नहीं। मुश्किल से जाते हैं डॉक्टर साहब, 4 आई ड्रॉप लिखते हैं, जिसमें से एक यहाँ अवेलेबल होता है, 3 मार्केट से परचेज करने पड़ते हैं, जिसके लिए मैं इससे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चीज़ के लिए ध्यान दें। और जो दवाइयाँ कम है, खासकर गैस के कैप्सूल यहाँ नहीं है और वो काफ़ी समय से नहीं है, तो वो दवाइयाँ पूरी करें। और आम जो भी आदमी आता है ना, कम से कम उसको वो ये सोच के आता है कि यहाँ दवाइयाँ पूरी मिलेंगी, बढ़िया ट्रीटमेंट होगा, तो दवाइयाँ कम से कम उनको पूरी मिलें। आँखों के मामले में किसी भी गाँव में जाकर अगर जो पूछते हैं, जो आँखों का पेशेंट है, तो वो एक ही नाम लेता है, डॉक्टर सुशांत का। कोई आहूजा के पास नहीं जाना चाहता, कोई अन्य डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहता, यहाँ आता है और उनको पूरा का पूरा ट्रीटमेंट मिलता है और बिल्कुल जैसे घर के सदस्य हों ऐसे उनका उपचार किया जाता है, जिसमें 100% तक कामयाबी मिलती है। ये गुप्ता जी बोल रहे थे कि हमारे यहाँ पे दवाइयों की बहुत ज़्यादा कमी है, और है भी। बहुत सी दवाइयाँ ऐसी है जो लिख देते हैं डॉक्टर, और फिर बाद में यहाँ से लाल पेन से उन पर कट मार कर वापस थमा दिया जाता है कि बाहर से खरीदिए। तो इस बारे में आप क्या कहोगे? सर, पहले तो सभी क्षेत्रवासियों को और सभी लोगों को डॉक्टर सुशांत शर्मा का बहुत बहुत नमस्कार। मैं गुप्ता जी का पहले तो तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने हम सबको सम्मानित किया और हमारा उत्साह बढ़ाया। कि जो आपने मेरे से सवाल पूछा, उस चीज़ के बारे में मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अभी फ़िलहाल हमारा जो एनक्वास होना है, जिसमें कि हमारे पास बजट आ रखा है और उसकी जो रिक्वायरमेंट है, दवाइयों की रिक्वायरमेंट है, वो हमने आगे भेज दी है और जल्द से जल्द हम दवाइयों को पूरा करा देंगे। ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि कभी कभार ऐसा हो भी जाता है कि जो दवाइयाँ यहाँ पे पेशेंट को इमरजेंसी में चाहिए होती है, कभी कभार ऐसा हो जाता है कि नहीं अवेलेबल होती है, तो उस चीज़ की प्रोक्योरमेंट के लिए भी अगर पेशेंट हमें लिख के देता है तो उसको भी प्रिक्योर करा दिया जाता है। डॉक्टर साहब, काफ़ी दिनों से मैं देख रहा हूँ लगातार दवाइयों में कमी, कि बार बार एक ही चीज़ यहाँ पे देखने को मिलती है कि यहाँ से लाल पेन से कट मार दिया जाता है कि बाहर से खरीदिए, और जबकि यहाँ एक ही बात बोली जाती है कि उन्हीं दवाइयों को लिखिए जो यहाँ पे उपलब्ध हो। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? आज हमें डिमांड दे दी गई है, जो भी इनकी जो शॉर्टकमिंग थी उनका हमने लिस्ट बना के डिमांड इन्होंने दे दी है मेरे को, और मोस्ट प्रोबेबली कल तक प्रिक्योर हो जाएंगे। आपको आगे से शिकायत नहीं मिलेगी। तरीका था, तो आप इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? और आए दिन ऐसे मामले नजर आ रहे हैं हॉस्पिटल में। सर देखिए, अगर आप इस चीज़ का देखो, आपके साथ जो व्यवहार हुआ वो किसी दूसरे के साथ ना हो, तो इस चीज़ के लिए आप ये चीज़ है कि भाई आप किसी को इन्फॉर्म तो करेंगे अथॉरिटी में कि भाई मेरे साथ हुआ है या नहीं हुआ है। अभी तक फिलहाल तो हमारे पास रिटर्न में ऐसी कोई शिकायत नहीं, बट अगर आप करना चाहें तो जी, थैंक यू। तो इस विभाग से आप हो, लेकिन जो गेट पे बैठी हुई होती है वो पेशेंट गार्ड ऐसे बोल देती है कि आप जाइए, यहाँ पर आपको खड़े होने का तरीका नहीं आपने आज हमें बताया है इसके बारे में, आगे से ऐसे नहीं हुई। सभी को मेरा नमस्कार।
कल मेरा जन्मदिन था, मैं 53 साल की हो गई और आज से 54वां स्टार्ट हो गया। कल मैं सरकारी विद्यालय यहाँ से ज़्यादा तो नहीं लेकिन लगभग 2 मिनट की दूरी पर हमारा सरकारी कन्याओं का विद्यालय है और वहाँ पर तकरीबन 1100 लड़कियाँ पढ़ती हैं और वहाँ मुझे कल बुलाया गया था। वहाँ सभी 1100 लड़कियों ने मिलकर कल मेरा जन्मदिन इतना बढ़िया मनाया। शायद ही 53 साल में एक बार भी ऐसा जन्मदिन मना होगा, क्योंकि वो 53 लड़कियों ने अपना आशीर्वाद दिया। अब देखिए, हम साल में 2 बार जो कंजकों की पूजा करते हैं वो क्यों करते हैं? वैष्णो देवी जाते हैं, क्यों जाते हैं? क्योंकि जीती जाती जितनी भी लड़कियां हैं, यदि उनका कल आशीर्वाद मिल गया तो इससे बड़ी और कोई बात हो ही नहीं सकती है। और उनमें से कुछ ऐसी भी लड़कियां थी जो डॉक्टर बनना चाहती थी, उनसे भी बातचीत हुई और उनको अपनी पर्सनल क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं इस बारे में भी बात हुई। कैसे उनको प्रेरित करना था वो भी किया गया। और आज मैं समझ जितने भी यहाँ पर हेली मंडी के बहुत ही पुराने निवासी आए हैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने हमारे इस अस्पताल को, पूरे अस्पताल के डॉक्टर्स और हमारे यहाँ के स्टाफ को सम्मानित किया है। हम कोशिश करेंगे नए साल में हम और भी अच्छा काम करें, जिससे कि अगले साल भी हमें साल के अंत में अगले साल 2024 दिसंबर में ऐसा ही अवार्ड फिर से मिले। आप हमारे जो हैं सीनियर नर्सिंग ऑफिसर हैं राजबाला मैडम, जिनके अंडर ये सारे HKRNL एम्प्लॉय आते हैं। दूसरे डॉक्टर ज्योति दवास मैडम हैं, वो भी इनकी नोडल है। एक बार आप उनकी जानकारी में पहले मौखिक दे दीजिए। कहते हैं कि जो बात मौखिक से बन जाए तो लिखित थोड़ा कमी हो तो अच्छा रहता है, उसमें आपका भी समय बर्बाद होगा, इनका भी होगा। यदि मौखिक से समझ में आती है और वो अपने स्वभाव में बदलाव लाते हैं और उनकी गलती है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो फिर उसके बाद तो फिर मौखिक से अगर नहीं बात बनती है तो फिर हम लिखित में बात मानेंगे। अभी एक गर्भवती महिला थी, उसने अपने गुलाबी कार्ड बनाने के लिए यहाँ पर आई थी। 10 बजे का टाइम था। राहुल नाम का युवक था कार्ड बनाने के लिए, उसने मना कर दिया कि अभी कार्ड नहीं बनेगा। कार्ड मैंने पूछने की कोशिश की, कार्ड क्यों नहीं बनेगा? बोले डॉक्टर साहब ने मना किया हुआ है, अभी कार्ड बना दिया तो 1 बज जाएगा, उसके बाद नंबर नहीं आएगा। तो मैंने बताया गर्भवती महिला 24 घंटे के लिए उपलब्ध है, गुलाबी कार्ड बनेगा। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमारा ये साल का अंत है, हम पुरानी सभी की सारी बातें भूल जाते हैं और एक नया साल नई बात, नई शुरुआत और नई सोच के साथ शुरू करते हैं। और कोशिश करेंगे कि जिससे भी जो भी, चाहे वो मैं ही क्यों ना हूँ, हम सब से, क्योंकि हमारी एक टीम होती है, यदि कोई भी गलती हुई है तो हम सब सुधार करें और अगले साल हम अच्छा इससे भी बेहतर काम करके दिखाएं, जिससे कि मुझे उम्मीद है कि जितने भी आज सब पूरी टीम आई है, हमें 2024 दिसंबर में ऐसी ही ट्रॉफी सभी डॉक्टर्स को, सभी टीम को फिर से सम्मानित। आपने मेरी नॉलेज में ये बात डाल दी है, मेरे संज्ञान में आ गई है। मैं इस बारे में जरूर जो है बात करूंगी कि ऐसा उन्होंने किया तो क्यों किया। ठीक है।